व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जो नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री हनुमान पोद्दार द्वारा लिखित पुस्तक शांति कैसे मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पारमार्थिक एवं लौकिक समस्याओं का अत्यंत सरल एवं अनूठे ढंग से विशद समाधान किया गया है। आजकल जबकि जीवन में दुख, दुराशा, द्वेष और दुराचार बढ़ता जा रहा है तथा सदाचार विरोधी प्रवृत्तियों से मार्ग तमसाच्छन्न हो रहा है, तब सच्चे सुख शांति का पथ प्रदर्शन करने वाले इन स्नेहापूरित उज्ज्वल ज्योति दीपकों की उपयोगिता का मूल्य आंका नहीं जा सकता। पहला अध्याय, भगवान के भजन की महिमा। प्रिय महोदय, सप्रेम हरि में स्मरण। आपका पत्र मिला। आप लिखते हैं कि मैं सोते बैठते चलते फिरते खाते पीते सदा श्री भगवान का स्मरण करता हुआ उनकी प्रार्थना करता रहता हूँ। मैंने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास भी है, तथापि अभी तक भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है, इसलिए मुझे निराशा हो रही है। कृपया बताइए इसमें क्या कारण है। वास्तविक कारण तो भगवान ही जानते हैं, परंतु महात्माओं का ऐसा अनुभव है और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि भगवान में पूर्ण विश्वास करके जो पुरुष सदा भगवान का स्मरण करता हुआ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। पर आपके प्रसंग में ऐसा क्यों हुआ सो पता नहीं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भगवान ने कहीं भूल की हो, सो बात नहीं, कहीं न कहीं आपकी ही भूल है, और वह भूल यूँ तो प्रत्यक्ष ही है। आप यदि सदा उनका स्मरण ही करते रहते हो तो फिर दूसरे चिंतन के लिए अवकाश ही क्यों मिलता। यदि भगवान के लिए ही प्रार्थना करते हो तो भगवान का नित्य चिंतन होने से बढ़कर और लाभ ही कौन सा है, और वह आपके कथनानुसार आपको मिल ही रहा है। यदि आप स्मरण के अतिरिक्त भगवत साक्षात्कार आदि के लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर उसमें निराशा कैसी। जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ तो निराशा को स्थान ही नहीं है। और जो आत्मसमर्पण कर चुकता है वह तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी वस्तु या स्थिति की प्रार्थना ही कैसे कर सकता है। इन सब बातों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके निरंतर स्मरण, नित्य प्रार्थना, आत्मसमर्पण और पूर्ण विश्वास में ही त्रुटि है। भगवान से आपकी प्रार्थना यदि किसी सांसारिक विषय के लिए होती रही है तब तो विश्वास, आत्मसमर्पण और नित्य स्मरण में बड़ी त्रुटि है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही, सके रवि रजनीक दाठास। जहाँ विषय आसक्ति तथा भोग कामना रूपी अंधकार है वहाँ भगवत विश्वास और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण रूप सूर्य का प्रकाश कहाँ है। और जहाँ भगवान का सूर्य उगा है वहाँ भोग आसक्ति रूप अंधकार कहाँ है। सूर्य और रात्रि दोनों एक जगह एक साथ प्रकट नहीं रह सकते। अतएव आप गहराई के साथ अपने मन के भावों तथा साधना के स्वरूप पर विचार कीजिए, और जहाँ जहाँ आप अपने में त्रुटि दिखाई दे वहाँ वहाँ उसे सावधानी के साथ पूरा कीजिए। यह सब होने पर भी आप जो कुछ कह रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। आपने अपने साधक को कुछ अधिक समझ लिया, आपने अपने साधन को कुछ अधिक समझ लिया, इतनी सी आपकी भूल है। पर साधन तो होता ही है। आप अपनी समझ से विश्वास भी करते हैं, स्मरण प्रार्थना भी करते हैं और आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। यह सब एक युग में कम नहीं। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसा कर पाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा समझिए जो आपकी ऐसी बुद्धि है। आप किसी प्रकार से निराश न होइए। आप यदि भगवान को सकाम भाव से भजते हैं तो भी परिणाम में आपका कल्याण ही होगा। निष्काम भाव सर्वोत्तम है, प्रेम उससे भी ऊंचा है, परंतु सकाम भाव से किया हुआ भजन ही अंत में भगवत प्राप्ति करा देता है। भगवान का सकाम भजन किसी फल को देकर नष्ट नहीं हो जाता, वह जीव को भगवान तक पहुंचाकर ही छोड़ता है। किसी प्रकार भी कोई भगवान को भजे, उसके साथ किसी भी इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का किसी हेतु से भी एक बार संबंध हो जाना चाहिए। वह भगवत संबंध, यह ब्रह्मा संस्पर्श भगवान की प्राप्ति करा ही देगा। काम, क्रोध और वैर से संपर्क करने वाले भी जब भगवान को पा जाते हैं तब विश्वास के साथ सकाम भाव से भजन करने वाले अंत में भगवान को पा जाएं, इसमें क्या आश्चर्य है। श्री भगवान ने आर्त, जिज्ञासु, आर्तार्थी और ज्ञानी चार प्रकार के भक्तों का वर्णन करते और उनकी महत्ता बतलाते हुए अंत में कहा है,
श्रीमद् भगवद यान्ति मामपि, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। हाँ, कामना की पूर्ति होना न होना भगवान के मंगलमय संकल्प पर अवलंबित है। वे जिस बात को हमारा कल्याण समझते हैं वही करते हैं। कहीं कामना की विलक्षण पूर्ति कर देते हैं तो कहीं कामना को सफल होने ही नहीं देते। हाँ, भजन करने वाले की लौकिक कामना अंत में मिट अवश्य जाती है, चाहे पूर्ण होकर चाहे नष्ट होकर। यह याद रखना चाहिए कि वस्तुतः कामना की पूर्ति से कामना नहीं मिटती, उससे तो वह उत्तरोत्तर वैसे ही बढ़ती है जैसे घी ईंधन पड़ने से अग्नि। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। भगवान जब कृपा करके जीव के हृदय में अपनी मधुर झांकी कराते हैं तब अन्य सारी कामनाएं अपने आप ही मिट जाती है। फिर न तो सांसारिक पदार्थों की प्रचुरता रहने पर भी उसमें ममता आसक्ति रह जाती है और न निपट दरिद्रता और दुखमय स्थिति होने पर भी उससे त्राण पाने की उत्कट अभिलाषा होती है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त होने पर साधक उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं मानता और जिस स्थिति में स्थित होकर वह बड़े भारी दुख में भी स्थिति से विचलित नहीं होता, भजन करने वाले की अंत में यही स्थिति होती है जिससे उसकी कामना का बीज ही दग्ध हो जाता है। इसलिए किसी भी हेतु से भजन करना चाहिए। आप भजन करते हैं यह आपका परम सौभाग्य है। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भजन में यथाशक्ति निष्काम तथा प्रेम का भाव बढ़ाइए। अपनी भूलों को देखते रहिए तथा भगवान की असीम कृपा का अनुभव करते हुए भजन में संलग्न रहिए। भजन अपने आप ही सब काम कर देगा, शेष भगवत कृपा। 2. भजन के लिए श्रद्धापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। सप्रेम हरि स्मरण। आपका पत्र मिला। भजन और सद्गुणों के ग्रहण में न तो कोई कठिनाई है, न कष्ट है और न किसी प्रकार की हानि है। हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और लोगों से कहते भी हैं, परंतु स्वयं करते नहीं। यही बड़ी त्रुटि है। कठिनाई भी केवल इसी बात की है कि हम श्रद्धापूर्वक चेष्टा नहीं करते। श्रद्धा युक्त चेष्टा हो तो कोई कारण नहीं कि भजन न हो और देवी संपत्ति के गुण न आए। इस काम में तो भगवान तथा संतों की भी सहायता प्राप्त होती है और इसमें लाभ भी सबसे बड़ा है। आपको मैं क्या समझाऊं? असल में मैं अभी स्वयं भी समझा नहीं हूँ। समझता तो मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण भजन में ही बीतता। मैं केवल सद्गुणों का ही खजाना बन जाता, परंतु जितना समय दूसरों को समझाने में बीतता है उतना अपने समझने में तथा करने में नहीं लगता। आपने मेरे अनुभव पूछे सो मैं क्या बताऊं? इतना ही बतला सकता हूं कि करुणा वरुणालय भगवान की सभी जीवों पर असीम कृपा है। वे सबके परम सुहृद हैं, इसलिए मैं भी उनकी कृपा से वंचित नहीं हूँ। इतनी विशेषता समझिए कि मुझे समय समय पर उनकी कृपा का किंचित अनुभव होता है। इससे मुझे उसका प्रत्यक्ष लाभ मिल जाता है। यह भी उनकी कृपा ही है। फिर अनुभव यदि किसी को कुछ होते भी हैं तो वे उनके अपने लिए ही होते हैं। दूसरों को बताने से आपको कोई लाभ नहीं होता। मान लीजिए मैं कह दूं कि मुझे अमुक महान लाभ हुआ, तो इससे आपको क्या मिलेगा? अनुभवों का विज्ञापन नहीं हुआ करता, वे तो अपने जीवन की गुप्त संपत्ति होते हैं। इसलिए क्षमा करें। यह स्मरण रखें कि भगवान सबके हैं और सबके लिए एक से हैं। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। आप श्रद्धापूर्वक उनका भजन कीजिए और भगवान को प्रिय लगने वाले सद्गुणों को धारण कीजिए। फिर आपको स्वयं ऐसे ऐसे विलक्षण अनुभव होंगे कि जिनको पाकर आप निहाल हो जाएंगे। मनुष्य देह थोड़े ही दिनों के लिए है और है भी विघ्न बाधाओं से भरा हुआ, अतएव विलंब करना बुद्धिमानी नहीं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय श्री राम। ईश्वर आपका भला करे।